इस क्लास में सर पता नहीं कब पहुंचेंगे उस फॉल्ट पे जो फ़ोन मेरे पास पड़ा हुआ है। हंसी मजाक के मकसद से आया है, दिल्ली घूमने आया है, सिर्फ गुटखा खा के थूकने के लिए आया है। नहीं सीख पाए तो बड़ों सी बेइज्जती भी आप ही की करेंगे। मेरे पास है बढ़ती चली जाएगी। सीखने में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। दो बातें आपको फॉलो करनी है आप सभी को, ठीक है। और वीडियो के माध्यम से जो और भी लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और वो भी कहीं सीखने जाने की सोच रहे हैं, जहाँ भी उन्हें अच्छा लगता है, तो वहाँ जा कर के दो बातों का हमेशा आप ध्यान रखें। पहली बात ये कि जब आप सीखने के लिए आते हैं, बैठते हैं, तो कुछ मोबाइल फ़ोन भी आप लोगों के पास होते हैं, ठीक है, जिनमें अलग अलग तरह के फ़ाल्ट होते हैं। या कुछ लोग घर पे रख के आए हैं कुछ ख़राब मोबाइल, ये सोच कर के जब सीख के आएंगे तो जाके ठीक करेंगे। तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही बात चलती रहती है कि इस क्लास में सर पता नहीं कब पहुंचेंगे उस फॉल्ट पे जो फ़ोन मेरे पास पड़ा हुआ है। जैसे कि कोई डेड सेट है तो उनके दिमाग में ये रहेगा कि जल्दी से फटाफट डेड फ़ोन सिखा दें। नेटवर्क की प्रॉब्लम किसी में है तो जल्दी से फटाफट नेटवर्क का काम सिखा दें, ठीक है। तो प्रेजेंट जो सिखाया जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं ध्यान नहीं रहता और ध्यान सारा कहाँ रहता है, उस फ़ोन पे रहता है जो आपके पास फॉल्ट है। तो यहाँ पर 0 टू एडवांस लेवल आपको ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें जो भी फ़ोन में फ़ाल्ट आते हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो सब कुछ यहाँ पे सिखाया जाएगा। लेकिन जब जिसका समय आएगा वो तब, ठीक है। तो इसलिए ध्यान प्रेजेंट में ही देना है। जब आपका वो फॉल्ट आएगा तो उसमें आप वो भी सीख जाएंगे और उस फ़ोन को अपने हाथ से रिपेयर करने की फिर आप कोशिश कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान कहाँ रखना है, जो जिस समय सिखाया जा रहा है सिर्फ उसी पर, ठीक है। आपको एक पीसीबी दी जाएंगी, एक क्या बहुत सारी पीसीबी मिलेंगी, उन पीसीबीओं के अंदर एक एक कंपोनेंट के बारे में सिखाया जाएगा। तो जिस समय जिस कंपोनेंट के बारे में सिखाया जा रहा है खोज उसी की होनी चाहिए बोर्ड पीसीबी में, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हमने उस कंपोनेंट को पहचान लिया, चेक करना भी जान गए, सीख गए, फिर हमारा ध्यान चला जाएगा बगल वाले पर जिसके बारे में ना तो सिखाया गया है अभी, ना उसका भी नंबर आया है। तो वहाँ पहुँच कर के आप पूछने शुरू करते हैं सर ये क्या है वो क्या है। तो उससे क्या होता है कि जो थोड़े पीछे हैं अभी, जो अभी कोशिश कर ही रहे हैं चेकिंग करने की, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो भी जिस समय सिखाया जाए उसी कंपोनेंट के बारे में ध्यान रखें। फिर आपको कोई चीज़ आपको ऐसी नहीं लगेगी कि जिसे आप ना जानते हो ना चेक कर पाएँ, ठीक है। चलिए, अच्छा, दूसरी बात जो ध्यान रखनी है आप सभी लोगों को कि हर क्लास में अलग अलग लेवल के स्टूडेंट आते हैं। कुछ वो आते हैं जिनकी दुकानें हैं, कुछ काम कर पा रहे हैं वो पहले से ही यहाँ पे एडवांस चीज़ सीखने आए हैं। कुछ बिल्कुल जीरो से है जिनको आज पहली बार ही फ़ोन को खोलेंगे, है ना। तो किसका लेवल क्या है, किसको कहाँ से सिखाना है, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन 0 टू एडवांस लेवल में हमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाना है ताकि किसी का कुछ छूटे ना। तो जब भी सर आपको कोई चीज़ सिखा रहे हो और उस चीज़ के बारे में किसी को पहले से पता है तो वो आगे से आगे ना बोलें, जिनको नहीं पता उन्हें सीखने दें। बस ये दो बातें ध्यान रखनी है, फिर आप अच्छे से सीख पाओगे, बढ़िया से सीख पाओगे। ये छोटे से डिसिप्लिन है जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट यहाँ पर सीखने के मकसद से आया है, ठीक है, सीखने के मकसद से आया है वो तो ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर हंसी मजाक के मकसद से आया है, दिल्ली घूमने आया है, सिर्फ गुटखा खा के थूकने के लिए आया है, तो भैया उससे बच के रहे, क्योंकि वो खुद के साथ साथ आपको भी ले जाएगा। तो कुछ भी चीज़ अगर समझ में ना आए तो इस क्लास में आपके अलावा और सर के अलावा तीसरा आदमी आपको दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप हो या फिर सर है, ये दो ही आदमी क्लास में दिखाई देंगे आपको, एक आप खुद और एक सर, क्योंकि आपकी समस्याओं का हल आपके सर निकाल सकते हैं। हो सकता है आपका साथी आपको ये कह दे अरे तेरे बस की नहीं है, फिर तो मनोबल गिर जाएगा या नहीं। तो तीसरे आदमी को सोचो ही मत यहाँ पे कोई है, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता अच्छा ट्रेनिंग लेने से, अच्छा सीखने से, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस वगैरह की, सामान की कमी नहीं छोड़ेंगे आप लोगों के लिए, लेकिन जिसका जब समय आएगा तब वो चीज़ मिलेगी।
चलिए, तो जो ज़्यादा बात ना करके अब क्लास शुरू करवाते हैं ना। दोनों नियम तो पता चली गए आप लोगों को, तो शुरू करवा दें जी क्लास। चलिए, तो ये हमारे अमित सर हैं और हमारे परम सर हैं, ठीक। तो जो टीचर का स्वभाव होना चाहिए ना, वो ऐसा होना चाहिए कि आप चौथी बार, पांचवी बार, 10वीं बार भी कोई चीज़ पूछने आए तो आपकी हिम्मत बनी रहे पूछने की। टीचर का स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए 2 बार पूछ लिया और उन्होंने धमका दिया, अब अगली बार, तीसरी बार हिम्मत कहाँ से लाओगे। लेकिन सिर्फ सर का स्वभाव ऐसा नहीं है कि वो डांटे आपको, लेकिन फिर भी डिसिप्लिन नहीं खोना है क्लास का, क्योंकि डिसिप्लिन खो जाता है ना, काम के अलावा फालतू बातें होने लग जाती हैं, तो कहीं ना कहीं क्लास का डिसिप्लिन खराब होता है। आप जिस मकसद से आए वो पूरा नहीं हो पाता है ना। तो बस सीरियस होकर के सीखने में ही ध्यान लगाना है बस, ठीक है जी। तो कसम खुआनी पड़ेगी या ऐसे ही मान जाओगे? चलिए ठीक है जी, क्योंकि पैसा आपका लग रहा है, टाइम आपका लग रहा है, नहीं सीख पाए तो पड़ोसी बेइज्जती भी आप ही की करेंगे, हमारा क्या, क्यों जी। अक्टूबर का मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग का जो बैच है हमारा शुरू हो चुका है आज। तो यहाँ पर जो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये हमारे इसी बैच में ट्रेनिंग के लिए आए हैं। तो हम इन सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करते हैं और शुभकामनाएं इनको देते हैं कि वो जिस मकसद से यहाँ पे आए हैं वो मकसद इनका पूरा हो और हमारे बताए गए रास्ते से और इनकी करी गई मेहनत से इनका सुनहरा भविष्य बने और ये 100% संतुष्ट हो जाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हमारे सभी स्टूडेंट्स के साथ हैं। तो दोस्तों, हमारे जो स्टूडेंट्स आए हैं इस बैच में, कौन कौन से स्टेट से आए हैं एक बार हम उनसे जान लेते हैं। कहाँ से आए आप? झारखंड जमशेदपुर। जी, एक हमारे स्टूडेंट है जो झारखंड जमशेदपुर से आए हैं। आप? ग्वालियर एमपी। ग्वालियर एमपी से आए हैं। बिहार सीतामढ़ी। बिहार सीतामढ़ी से, वेरी गुड, पंजाब बठिंडा से। बहुत बढ़िया जी, असम से। बहुत अच्छे, यूपी गोरखपुर से। सिद्धार्थ नगर जयदेव के बाजू से। वेरी गुड, सर हम बिहार सीतामढ़ी जिला से आए हैं सर। बिहार सुपौल जिला से। दिल्ली आज़ाद मार्केट। बहुत बढ़िया, दिल्ली सरोनी सेक्टर 22। यूपी सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट। यूपी सुल्तानपुर। सर एमपी सिवनी जिला। बिहार चंपारण जिले से। मध्य प्रदेश से सर। महाराष्ट्र से कोल्हापुर से। बहुत अच्छे, यूपी से सर। उन्नाव यूपी से। छत्तीसगढ़ से। वेरी गुड, सर महोबा उत्तर प्रदेश। वेरी गुड। सर कलकत्ता से हूँ। कलकत्ता से हूँ सर। वेरी गुड। तो जैसा कि आपने देखा, अलग अलग स्टेट से जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं, तो उन्होंने अपना परिचय दिया आप लोगों को, और इनके फैमिली मेम्बर्स भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी अब बेफिक्र हो जाना चाहिए कि आपने जो अपने भाई को या बेटे को यहाँ सीखने के लिए भेजा है तो यहाँ पर अच्छे से पहुँच चुके हैं और इनकी ट्रेनिंग जो है अच्छे से यहाँ पर शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।